हाँ जी, तो बात कर रहे हैं बताओ ईमेल राइटिंग में। पिछले टॉपिक में आपने 4 ईमेल का अध्ययन कर चुके हैं। इस पार्ट में हम क्वेश्चन नंबर 5 का अध्ययन करेंगे। देखो बताओ क्वेश्चन नंबर 5 हेडिंग लगा लो, शुरू करते चलो साथ ही साथ। इमेजिन दैट you are Sunil. Imagine that you are Sunil. Complain complaint about the uncompleted syllabus of English or maths to your principal telling about the reason of this matter don't forget the main reason of it. Don't forget the main reason of it. देखो बेटा क्वेश्चन हो गया आपका। इमेजिन दैट माना कि यू आर सुनील, आप कौन हैं? सुनील हैं। माना कि आप सुनील हैं। कंप्लेंट शिकायत करनी है अबाउट माने के बारे में द अनकंप्लीटेड होता है अपूर्ण अधूरा सिलेबस माने पाठ्यक्रम ऑफ इंग्लिश अंग्रेजी का और मैथ्स और गणित का। टू योर प्रिंसिपल, किससे शिकायत करनी है आपको? अपने प्रधानाचार्य से, प्रिंसिपल से। टेलिंग अबाउट, और उन्हें बताना है द रीजन कारण ऑफ दिस मैटर, इस मामले का। आपको प्रिंसिपल से शिकायत करते हुए इस मामले का कारण बताना है। डोंट फॉरगेट, और भूल जाना नहीं, द मेन, प्रमुख रीजन कारण ऑफ इट, इसका। और आपको जो प्रमुख रीजन है, प्रमुख कारण है, उसका भी इसमें क्या करना है? मेंशन करना है। तो एक क्वेश्चन हो गया आपका, तो वही आंसर हेडिंग लगाओ बताओ। अब देखो इसमें से इसकी मेन हेडिंग क्या हो गई? मेन हेडिंग हो गई कि आपका जो सिलेबस है वो क्या है? अनकंप्लीटेड। कौन सी विषय का? इंग्लिश और मैथ का। तो हेडिंग लगा दो बताओ, एन ईमेल अबाउट द अनकंप्लीटेड syllabus uncompleted
completed syllabus. An email हेडिंग हो गई अबाउट मानी के बारे में, द अनकम्प्लीटेड अधूरा है सिलेबस यानी आपका पाठ्यक्रम। अब देखो जाओ इसके बाद लाइन खींच लो आप, कॉलम बना के देखो 2 CC BCC और सब्जेक्ट। बेटा किसके लिए लिख रहे हैं हम लोग यहाँ पे 2 में, यानी प्रिंसिपल के लिए। किसके लिए बताओ? प्रिंसिपल के लिए। तो इसके अंतर्गत प्रिंसिपल की जो ईमेल आईडी है वो लिखी जाएगी प्रिंसिपल ABM स्कूल @gmail.com। हो गया बेटा? प्रिंसिपल ABM स्कूल @gmail.com। CC कार्बन कॉपी को खाली छोड़ा जाता है, BCC ब्लैंक कार्बन कॉपी इसे भी खाली छोड़ा जाता है। सब्जेक्ट में बेटा ऊपर से मेन हेडिंग लिख दो एन email about the uncompleted syllabus of English और मैथ्स। अगर आपका जो विषय बेटा वो एक लाइन में नहीं आ रहा है तो आप 2 लाइनों का भी प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो आपको एक बार दोबारा कर देता हूँ कि ये आपकी मेन हेडिंग हो गई जो क्वेश्चन में से निकाली हमने। ये इसके लिए भेज रहे प्रिंसिपल के लिए, उसका स्थान का नाम हो गया @gmail.com। CC BCC दोनों को खाली छोड़ा जाता है और सब्जेक्ट में ऊपर जो हेडिंग है उसको ही लिख दिया जाता है। क्लियर है? तो बेटा यहाँ तक आगे चर्चा करते हैं इसकी मेन मैसेज की। देखो मैसेज संदेश। डियर सर, सम्मानीय सर, कोई लाइन लगा दो आप। विद ड्यू रेस्पेक्ट फुली आई beg to say that with due respectfully I beg to say that the syllabus of the subject in English or maths, the syllabus of the subject in English or maths have not been completed have not been completed yet our
English teacher joined late. Our English teacher joined late while our maths teacher was ill for a long time. So he did not come to school for 20 days. देखो बेटाओ, यहाँ तक बिंदु रेस्पेक्टफुली आई है पूछे देखिए वही लाइन हो गई। द सिलेबस विषय को पाठ्यक्रम ऑफ द सब्जेक्ट जो विषय हैं इंग्लिश अंग्रेजी और मैथ का हैव नॉट बीन कंप्लीटेड पूर्ण नहीं हुआ yet माने अभी तक। अवर इंग्लिश टीचर हमारे अंग्रेजी के अध्यापक ने ज्वाइन डेट देरी से शामिल हुए थे while जबकि अवर मैथ टीचर हमारे गणित के अध्यापक आज इल बीमार हो गए थे फॉर ए लॉन्ग टाइम काफी लंबे समय तक। सो अतः ही डिड नॉट कम वो नहीं आए टू स्कूल विद्यालय फॉर 20 डेज लगभग कितने दिन 20 दिन। आगे पैराग्राफ चेंज कर दो। अवर बोर्ड एग्जाम्स आर at hand. Our board exams are at hand. So be request to kind make some arrangements so that our syllabus might be completed in both the subject in time। इसके बाद बताओ थैंकिंग यू सर, गुरुजी के लिए लिख रहे हैं तो योर्स ओबिडेंटली और उसमें नाम क्या बताओ सुनील। देखो सर हो गया डिप्टी रेस्पेक्टफुली सम्मान पूर्वक आई बैक टू से दैट मैं आपसे कह रहा हूं द सिलेबस जो पाठ्यक्रम है ऑफ द सब्जेक्ट विषय इन इंग्लिश अंग्रेजी का और मैथ गणित का हैव नॉट बीन कंप्लीटेड यट अभी तक पूर्ण नहीं हुआ है। कारण आपको उसमें आया क्वेश्चन में देना पड़ेगा क्या है। देखो अवर इंग्लिश टीचर जो हमारे अंग्रेजी के अध्यापक थे ज्वाइन लेट को देरी से शामिल हुए while जबकि अवर मैथ्स टीचर हमारे जो गणित के अध्यापक थे आज ये क्या हो गए बीमार हो गए। दोनों का कारण आ गया फॉर ए लॉन्ग टाइम काफी लंबे समय तक। सो अगर ही डिड नॉट कम वो नहीं आए तो स्कूल विद्यालय फॉर 20 डेज लगभग 20 दिन। अगर वो 20 दिन विद्यालय नहीं आए अब क्या कारण है उसका जल्दी सिलेबस कराने का। अवर बोर्ड एग्जाम हमारी बोर्ड की परीक्षाएं आर एट हैंड हमारे हाथों में, हाथों का मतलब नजदीक हैं। सो अतः बी रिक्वेस्ट टू अतः हम आपसे निवेदन कर रहे हैं टू काइंड मेक सम अरेंजमेंट अतः आप कुछ व्यवस्था कीजिए। अरेंजमेंट माने व्यवस्था कीजिए
सो दैट जिससे कि अवर सिलेबस हमारा पाठ्यक्रम जिससे कि हमारा पाठ्यक्रम माइट बी कंप्लीटेड पूर्ण हो सके इन बोथ द सब्जेक्ट इन दोनों विषयों का इन टाइम समय रहते हुए। ये चाह रहे हैं बच्चे कि हमारा जो बोर्ड की परीक्षा है बेटा वो हमारे हाथों में नजदीक है, अतः आप कुछ ऐसी व्यवस्था कीजिए जो समय रहते हुए हमारे दोनों विषयों का पाठ्यक्रम क्या हो सके जल्दी से जल्दी पूर्ण हो सके। नीचे वो एक थैंक यू सर योर सोल्जर में दूसरी के लिए लिखा जाता है, नाम सुनिए। क्लियर है बेटा? क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन 6 राइट एन ईमेल टू योर प्रिंसिपल requesting him to arrange a friendly match एक ईमेल लिखना है प्रधानाध्यापक के लिए प्रधानाचार्य के लिए किस विषय के ऊपर है जिसमें आपको निवेदन करना है उनसे कि वो व्यवस्था करें एक फ्रेंडली मैच एक मित्रता पूर्वक यानी एक सहयोग के साथ मैच खेलने की क्या करें वो व्यवस्था करें। तो उसके ऊपर हमें एक क्या लिखना है ईमेल बनाना है बेटा। देखो हेडिंग लगा दो इसमें आंसर डाल के देन नीचे लो बॉक्स बना लो वही हाँ जी। देखो क्वेश्चन में एन ईमेल request to arrange a friendly मैच मैं हेडिंग हो गई बेटा हुई आपकी। इसके बाद वही 2 CC BCC और सब्जेक्ट देखो बेटाओ इसके लिए लिख रहे हैं प्रिंसिपल के लिए लिख रहे हैं प्रिंसिपल से मांगते हैं कि तो प्रिंसिपल aps@gmail.com ये दोनों आपकी खाली सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट में जो ऊपर आपने मेन हेडिंग लगाई बेटाओ उसको लिख दो एन ईमेल request to arrange a friendly
मैच, अरेंज ए फ्रेंडली मैच। इसके बाद बताओ मैसेज, मैसेज डियर सर, डियर सर। आगे देखो बताओ बी ऑल आर द प्लेयर्स ऑफ आवर स्कूल हॉकी टीम, हॉकी टीम। बी आर गोइंग, we are going to take part in a tournament next month, next month यानी हम अगले महीने टूर्नामेंट में भाग ले रहे हैं नेक्स्ट मंथ। our team is practicing well, so well we want to play, we want to play a friendly match, friendly match with, friendly match with city school team। It will give us real practice, real practice, so please arrange, so please arrange this friendly match, friendly match। We promise to play in a well manners या डिसिप्लिन मैनर। क्लियर हो गया बताओ। इसके बाद थैंकिंग यू, थैंकिंग यू, थैंकिंग यू के बाद ऊपर लिख दो उसे ऑल द प्लेयर ऑफ हॉकी टीम। देखो बताओ मेन हेडिंग हो गई, मेन हेडिंग के बाद आपका टू हो गया सीसी बीसीसी खाली, और उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद मैसेज, मैसेज में डियर सर, डियर सर के बाद बी ऑल द प्लेयर, हम सभी खिलाड़ी हैं, ऑफ आवर स्कूल हॉकी टीम, हमारे विद्यालय की हॉकी टीम के। बी माने हम, आर गोइंग हम जा रहे हैं, टेक पार्ट हिस्सा लेने के लिए इन टूर्नामेंट, टूर्नामेंट होता है एक अभ्यास में प्रतियोगिता में नेक्स्ट मंथ अगले महीने। आवर टीम हमारी टीम इज प्रैक्टिसिंग अभ्यास कर रही है, बेलमानी ठीक हमारी टीम एक अच्छी तरीके से प्रयास कर रही है। वी वांट टू प्ले हम खेलना चाहते हैं एक फ्रेंडली मैच, एक मित्रतापूर्वक मैच विद सिटी स्कूल टीम, एक शहर के विद्यालय की टीम के साथ।
हम एक मित्रतापूर्वक मैच खेलना चाहते हैं शहर की स्कूल की टीम के साथ। क्यों खेलना चाहते हैं? इट विल गिव अस, क्योंकि हम जब खेलेंगे तो हमें प्रदान करेगा रियल माने वास्तविक प्रैक्टिस माने अभ्यास, तो यह हमें एक वास्तविक अभ्यास प्रदान करेगा। सो अगर प्लीज माने कृपया अरेंज व्यवस्था कीजिए दिस फ्रेंडली मैच, इस मित्रतापूर्वक मैच की। वी प्रॉमिस, हम वायदा करते हैं, टू प्ले की हम खेलेंगे इन ए वेल मैनर्स, एक अच्छे व्यवहार से या अच्छे तरीके से। हम आपसे वायदा करते हैं कि हम एक अच्छे तरीके से खेलेंगे। थैंक यू, तो मैं धन्यवाद ऑल द प्लेयर्स, सभी खिलाड़ी ऑफ हॉकी टीम के। ठीक है, हो गया बेटाओ। इसके बाद चर्चा करते हैं हम अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 7, लिखो बेटाओ, राइट एन email, write an email to your principal, write an email to your principal requesting him to build a bicycle stand in our school, in our school। एक ईमेल लिखना है प्रिंसिपल के लिए जिसमें आपको निवेदन करना है कि कुल्की को निर्माण करवाए एक बाइसिकल स्टैंड, एक साइकिल स्टैंड का इन आवर स्कूल, हमारे विद्यालय में, कि वो हमारे विद्यालय में एक साइकिल स्टैंड का, एक बाइसिकल स्टैंड का क्या करवाए, निर्माण करवाए। तो उसके बारे में बताओ। तो आंसर डाल के सबसे पहला आपका कर्तव्य है इसमें मेन हेडिंग लगाना। तो मेन हेडिंग लगा कर बताओ। मेन हेडिंग हो गई आपकी, देखो, रिक्वेस्ट टू बिल्ड ए bicycle stand in our school, and email request to build a bicycle stand हमारे स्कूल ये है। इसमें से आगे बताओ। उसके बाद वही ऑप्शन बना लो आप 4, और इसके अंतर्गत यहाँ 2 हो गया बताओ, CC, BCC और सब्जेक्ट 2 में हो जाएगा बताओ। किसके लिए लिख रहे हैं? प्रिंसिपल के लिए। तो प्रिंसिपल ABM स्कूल @gmail.com, ये हो गया बताओ। CC BC खाली, सब्जेक्ट में एन ईमेल रिक्वेस्ट टू बिल्ड ए बाइसिकल स्टैंड इन आवर स्कूल। ये बताओ मेन हेडिंग हो गई जो अपने सब्जेक्ट में लिखी। इसके बाद हो जाएगा अपना मैसेज, और मैसेज के बाद लिख देंगे हम डियर सर, क्योंकि प्रिंसिपल के लिए लिख रहे हैं। तो सबसे पहले काम हो गया मेन हेडिंग का ना, इसी में से मिल गई हमको मेन हेडिंग।
टू किसके लिए लिख रहे हैं, प्रिंसिपल abm@gmail.com हो गया। CCDC खाली बिठाओ, सब्जेक्ट में जो आपने ऊपर मैंने हेडिंग लगाई वही लिख दी, और उसके बाद मैसेज और डियर सर।